ओम शक्ति पराशक्ति। उत्सवों के समय मंडलियों के माध्यम से हर घर में जाकर उन्हें हल्दी कुमकुम देकर उनका परिवार समृद्ध रहना है, ऐसा अभिनंदन करें। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु के चरणों में शरणागत नमन। हर हरा हर हरा हर हरो हरा। चन्नी पहाड़ियों में ऐसे आकाश तक गूंजता उद्घोष आठों दिशाओं को हिला रहा था। अरे शिवज्ञान, तुम कब आए? तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? ऐसा शक्ति जयचंद्र ने अपने दोस्त को देखकर पूछा। तो शिवज्ञान ने जवाब दिया, हाँ, 2 दिन पहले ही मुझे इसके बारे में पता चला। चन्नी पहाड़ी के कार्तिकेय स्वामी के अभिषेक करने के लिए जल लेकर जुड़वा बैल जुटे बैलगाड़ी सीढ़ियों पर से पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक जल लेकर जाने वाले हैं। इसी आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए ही हम सब सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। पहाड़ी की तराई से लेकर पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने वाली सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े हुए लोग, बैठे हुए और पेड़ की टहनियों पर चढ़े लोगों का जमवाड़ा था। सभी हर 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 उद्घोष कर रहे थे। अचानक पहाड़ी की तराई में ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति गूंजने लगी। बैलों से जुती गाड़ी निकलने से पहले अम्मा के बताए हुए तरीके से नजर उतारी गई। तीव्र चढ़ाई वाली पहाड़ी की सीढ़ियों में सुचारू रूप से अलंकृत बैलगाड़ी में जुते बैल दोनों गंभीरता के साथ सीढ़ियों पर चढ़े। उस समय ही शक्ति जयचंद्रन की नजर उस ओर गई कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन चन्नी पहाड़ी के पुजारी से लेकर उम्रदराज वाहन चालक तक सभी ने केवल लाल वस्त्र ही धारण नहीं किया था, बल्कि ओम शक्ति पराशक्ति के अम्मा के मूल मंत्र को गुंजायमान करते हुए चल रहे थे। बैलों के एक सीढ़ी पर पैर धरकर चढ़ते समय नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति के मुंह से निकली हुई हर हरा की गूंज गगन को भेद रही थी। सीढ़ियां चढ़ने वाले बैल 2 जगहों में लड़खड़ाए। गाड़ी को ले जाने वाले लाल वस्त्रधारी मूल मंत्र बोलते हुए अम्मा के द्वारा निर्देशित तरीकों द्वारा नजर उतारने के पश्चात उमंग के साथ बैल फिर से आगे बढ़े। दोनों बैल इतनी भीड़ देखकर या इतने कोलाहल में थोड़ा भी बिफर नहीं रहे थे। सेना के जवान के समान एक गंभीरता के साथ पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। 1320 सीढ़ियों को लांघते हुए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर ही वे रुके। तमिल के चारों दैनिक अखबारों में, साप्ताहिक पत्रिकाओं में और अन्य समाचार के माध्यम से इसे बहुत महत्व देकर दर्शाया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी इस समाचार को दिखाने के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चन्नी पहाड़ियों पर 2 बैलों से जुते बैलगाड़ी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ने का कार्यक्रम को महत्ता मिली। इस घटना से ठीक चौथे दिन शक्ति जयचंद्रन को अम्मा के पास दिव्यवाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्या चाहिए पूछो मेरे पुत्र, ऐसा अम्मा ने कहा। तो जयचंद्रन ने कहा, चेन्नई में स्त्रियों का महासम्मेलन कराकर बारिश देने की चमत्कार और चन्नी की पहाड़ियों पर बैलगाड़ी के चढ़ने के चमत्कार के बीच मुझे एक शंका हो रही है महाप्रभु। उसे भी मैंने ही संपन्न कराया है, ऐसा अम्मा ने कहा। तुरंत जयचंद्रन, उसे देखने पर तो मुझे अनुभूति हुई मां। ओम शक्ति पराशक्ति बोलते ही गाड़ी ऊपर चढ़ गई। बैलों के लड़खड़ाने की जगह सब नींबू से नजर उतार कर ही लोग आगे बढ़े। इन सब के ऊपर इसे संचालित करने वाले सभी लाल वस्त्र धारी ही हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। हे पुत्र, उस पहाड़ी पर तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें शंका है? जयचंद्र ने कहा कि पहाड़ी के लोगों की भरमार थी। उतने लोगों को भी इस चमत्कार को आपने संचालित कर दिखाया। हे मां, जब आपने चेन्नई में अपने चमत्कार को दिखाया, सैकड़ों मंडलियां, लाखों की संख्या में लाल वस्त्रधारी विज्ञापनों के साथ चेन्नई में बारिश कराकर तुमने दिखाया, पर चन्नी पहाड़ी में हम सबको बोले बगैर, हमें साथ लिए बगैर क्यों? कोयम्बटूर और पेरियार के जिलों में और किसी जगह अधिक बात न फैलाकर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी आपने। हमसे क्या गलती हो गई या हमने आपने कोई कमी देखी? हमें इसमें भागीदारी क्यों नहीं दी? इसके जवाब में अम्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, चन्नी पहाड़ी वाले ने मेरे पास आकर दिव्यवाणी सुनी। पहाड़ी के कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के सामने एक अनहोनी घटना घट गई। उसके नकारात्मक असर को खत्म करने के लिए उसने मुझसे वचन ले लिया। वह मेरा आशीष प्राप्त कर चला गया।
इसे तुम अब जान गए ना। अगर यह पहले ही पता चल जाता तो आप सब मिलकर चारों ओर ढिढोरा पीट दिए होते कि आदि पराशक्ति ही यह सब संचालित करने वाली है। बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ते समय भीड़ जुटने के बाद तुम्हें पता है कि बैल का क्या होता, भीड़ का क्या होता, तुम सोच सकते हो क्या? जवाब में शक्ति जयचंद्रन ने कहा कि यह मेरी समझ से परे है माँ। अम्मा ने फिर सब कुछ उसे दो टूक और स्पष्ट शब्दों में बखान किया। हे पुत्र, मेरी आशीष प्राप्त कर चन्नी पहाड़ी चढ़े बैल और गाड़ी मरवत्तुर आ जाएंगे। मेरे पास से आशीष प्राप्त कर गया वह मेरे पास उन्हें भेज देगा, देखते रहना मेरे पुत्र। अम्मा के पास दिव्यवाणी सुनने के 4 दिन में प्रसिद्ध हथकरघा उद्योगपति के साथ मिलकर शक्ति जयचंद्रन को चन्नी पहाड़ियों के कार्तिकेय स्वामी को देखने जाने का मौका मिला। पुजारी पुण्यस्वामी तंबीराम ने लाल वस्त्रधारी जयचंद्रन के पास हाथ जोड़कर कहा, माँ के पास जाकर कह देना कि माँ ने ही इन बैलों को पहाड़ी पर चढ़ा कर दिया। मैंने उसी समय माता से कहा था कि पहाड़ी चढ़कर आने के बाद गाड़ी और बैल दोनों को मरवत्तुर माता के पास ले कर दूंगा। यहाँ आने वाले भक्तगण बैल और गाड़ी की पूजा करने आते हैं। मैं कुछ दिन पश्चात गाड़ी और बैल को ला कर दे दूंगा। इसलिए अम्मा से मिलकर स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि मुझे गलत न समझे। शक्ति जयचंद्रन को 4 दिन पहले अम्मा के द्वारा कही गई दिव्य वाणी के वार्तालाप याद आने लगे। हे शक्तिगण, हे पुत्र, तुम किसी भी देवता को पूजा कर उसके नाम का मंत्र पठन करोगे तो उसे स्वीकार करने वाली मैं ही हूँ। यह अम्मा का दिव्य वाक्य है। चन्नी पहाड़ी के कार्तिकेय स्वामी भी आदि पराशक्ति के अंश हैं। क्यों? समस्त जगत में सभी समय में प्रपंच में फैली हुई शक्ति आदि पराशक्ति ही है। इस संसार में पूजे जाने वाले विभिन्न स्वरूपों के सभी देवता माँ आदि पराशक्ति ही है। ये आदि पराशक्ति ही बंगारू अम्मा के रूप में हमारे गुरु के रूप में अवतरित होकर आशीष और कृपा बरसाने वाले बृहत सत्य को समझकर नमस्कृत होकर चलिए जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।